हाँ, अरे उसको समझना चाहिए था ना कि जा रही है, उतनी दूर जा रही है, तो फिर उसको समझना चाहिए था ना कहाँ रुकेगी, कहाँ नहीं रुकेगी, क्या करेगी, कैसे नहीं करेगी। उसको इतना पैसा वैसा लेके आना चाहिए था ना। ऐसे घर से भाग आई, बताओ, पैसा ढंग से बात भी नहीं की, बताओ, तुमको रुकने के लिए जगह भी नहीं दी। ऐसा कोई करता है का? दीवा दीवा करके कुछ है उनका चैनल नेम। उनकी बातें मुझे बहुत सही लगी। उन्होंने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, राइट वे में बोला था। उन्होंने किसी रानी जी का जैसा चैनल नेम है, मुझे लगता है सच में वो अपने मन की दीवानी है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका, जो आपके लिए रोज़ नए नए ब्यूटी टिप्स और हेयर से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। बट आज का हमारा टॉपिक है, यार, कोरोना भी इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा जितना इन लोगों का झगड़ा फैल रहा है वाईटी पर। कल से मैं परेशान हो गई इनका झगड़ा देख देख के। कोई ये वीडियो बना रहा है, कोई वो वीडियो बना रहा है। मैंने भी सोचा चल बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो मैंने भी वीडियो बना लिया। ऐसे तो व्यूज़ आते नहीं हैं, मैंने सोचा चलो ऐसे ही व्यूज़ आ जाएंगे, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी बना लेती हूँ। यार, कल से पता है मैं वीडियो देख देख के मेरा ना गले में दर्द हो गया, क्योंकि हस्बैंड इस तरफ लेटे थे और मैं इस तरफ ऐसे करके देख रही थी कि चुपके से, कि कहीं हस्बैंड ना देख लें कि इसको सोशल मीडिया पर भी झगड़े की पड़ी रहती है। आस पड़ोस के झगड़े के तो पता रहता है, सोशल मीडिया पर भी इसको झगड़े की ही पड़ी रहती है। तो मेरे ना गले में दर्द हो गया देखते देखते। अब दोनों अपना अपना वो रख रही हैं, कभी एक कमेंट कर रही हैं, कभी वो कमेंट कर रही हैं, कभी वो वीडियो बना रही हैं, कभी वो वीडियो बना रही हैं। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि गलत कौन है या सही कौन है। तो मैं अगर कनपुरिया भाषा में बोलूं, पगला तो गई हैं और जब कल तो मेरे हिसाब से यही है, दोनों के दोनों भट्ट गंवार। अगर हमारी दादी होती तो पता है क्या कहती? हमारे बगल की एक दादी है, अगर वो होती तो दोनों तरफ जाके दोनों तरफ ऐसे बोलती। रुको रुको बताते हैं। मान लो प्रियादीप के घर गई, ठीक है, हाँ, अरे उसको समझना चाहिए था ना कि जा रही है, उतनी दूर जा रही है, तो फिर उसको समझना चाहिए था ना कहाँ रुकेगी, कहाँ नहीं रुकेगी, क्या करेगी, कैसे नहीं करेगी। उसको इतना पैसा वैसा लेके आना चाहिए था ना। ऐसे घर से भाग आई, बताओ, पैसा नहीं था, माँ बाप से नहीं बोली और भाग आई। एकदम गंवारा है का? ठीक है, ये प्रियादीप से बोल दी। अब मान लो उसके पास गई, ओ इतनी दूर तुम उनसे मिलने गई, तुमसे ढंग से बात भी नहीं की, बताओ, तुमको रुकने के लिए जगह भी नहीं दी। ऐसा कोई करता है का? नहीं करता है जी, ऐसा नहीं करता है। तुम उनसे मिलने ही काहे गई थी? नहीं जाना चाहिए था। अब बात ये है कि मिलने काहे गई थी, तो वाईटी पर तो ऐसे व्यूज़ आएंगे नहीं, ठीक है। सबको अपने अपने व्यूज़ बढ़ाने की और सब्सक्राइबर पाने की बहुत ज़्यादा लालच है। तो अब इतने दिनों के बाद ये किस्सा फूटा हुआ है कि मैं उनके घर गई, वो उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पहली बात तो ये कि सच में आप अपने मन की ही दीवानी हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई करता नहीं है मेरे हिसाब से, कि माँ बाप से भी नहीं बताया, घर पे नहीं बताया, और सुबह 4 बजे की ट्रेन ली और जाने के टाइम तो एसी में गई। वापस आने के टाइम में भी सोचना चाहिए था ना कि मुझे वापस आना है। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने इनवाइट किया है आपको तो वो आपको टिकट करा के देंगी। अगर ऐसे ही सबको देने लग गई तो फिर बहुत सारे यूट्यूबर वहाँ पर आए हुए थे और बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि नहीं होता, ऐसा नहीं है। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। और सेकंड, प्रियादीप की मैं बोलूँगी, गलती उनकी भी है। अगर कोई बंदा आया है आपसे मिलने इतनी दूर से और उसके बंदे के पास पैसे नहीं हैं, तो थोड़ी तो हेल्प करनी चाहिए थी आपको। अपने आस पड़ोस में कहीं रुकवा देना चाहिए था, या फिर किसी रिलेटिव्स के यहाँ या फिर किसी जानने वाले के यहाँ। उनको सिर्फ एक रात की ही जगह चाहिए थी, उसके बाद वो सुबह अपने घर चले जाते। या फिर आपने तो बहुत सारे पैसे कमाए हैं, ठीक है, तो आप 1000 रुपये, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगते किसी भी होटल पे के लखनऊ में ऑलमोस्ट। तो 500 रुपये चार्ज करके आप उन्हें होटल में भी रुकवा सकते थे, ठीक है। यहाँ पे गलती आपकी भी है। तो मैं तो यही कहूँगी, गलती दोनों की है, दोनों के दोनों। बोला ना मैंने कनपुरिया भाषा में, तो वही हैं। अगर आपके पास इतने ज़्यादा मतलब व्यवस्था नहीं थी कि अगर आप कोई बाहर से आ रहा है
आप उसे ठहरा नहीं सकते हो, तो आपने इतने सारे यूट्यूबर्स को बुलाया ही क्यों? और ठीक है, उन्होंने मेंशन भी कहीं नहीं किया हुआ था, ये तो बात गलती हो गई उनकी, लेकिन उन्होंने मेंशन भी कहीं नहीं किया हुआ था कि जो आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था मेरे यहाँ होगी। उन्होंने सिर्फ पार्टी के लिए बोला था। तो आगे उनको सोचना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ, फिर वहाँ मतलब बिहार से लखनऊ बहुत थोड़ा ज़्यादा ही लंबा डिस्टेंस है, इतना कम भी नहीं है। तो आपने क्या किया, जाने के टाइम ऐसे ही ले ली, आने के टाइम आपके पास पैसे नहीं बचे तो आपको जनरल में आना पड़ा। ठीक है, आने के टाइम आपको इतने पैसे खर्च करने थे कि एसी लेके गई, क्या वहाँ पे कोई देखने वाला था क्या आपको कि आप कौन सी ट्रेन से आ रही हैं, एसी से आ रही हैं, जनरल में आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? आपको जनरल में ही जाना चाहिए था। अगर आपके पास पैसे नहीं थे, 200-400 रुपये लेके कोई अदर सिटी में जाके आप कहाँ क्या खाते क्या पीते, वापस आने का भी था। तो सुबह से देख देख के मेरे आँखों में दर्द हो गया। कल रात में मैंने फर्स्ट वीडियो देखा कि ये बिहार की रानी क्या माजरा है। मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी देखती हूँ। मैं उनके चैनल पे गई और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्रियदीप के ऊपर वीडियो बना रखे थे और बहुत सारा प्रूफ भी दे रखा था कि उन्होंने मुझे कमेंट किया, उनके थ्रू कमेंट आए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पब्लिक वहाँ पर इतने मज़े ले रही है, जैसे बोलते हैं ना कहीं पे आग लगी हो वहाँ पे घी डालना। पब्लिक भी अरे वो बेवकूफ़ बनाती है मसाला दीदी ये वो, और कोई प्रियदीप की तरफ से आके बोल रहा है कि ऐसी हैं रानी वैसी हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मज़े तो पब्लिक ले रही है। ठीक है, और व्यूज़ आ रहे हैं वो अलग से, क्योंकि पब्लिक को यार झगड़े देखने में बड़े मज़े आते हैं। मुझे लगता है, मैंने भी सोचा चलो वीडियो बना ही लेते हैं, ऐसे तो व्यूज़ आते नहीं है, कोई कुछ भी डालो, मतलब कोई जानकारी वाली चीज़ दो या फिर कोई सिखाने वाली चीज़ें करो तो उस पर व्यूज़ तो आते नहीं, आएंगे लोग फटाक से चले जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी वीडियो डाल ही देती हूँ, देखते हैं कैसा आता है कैसा नहीं आता है। बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेती हूँ। तो मैंने बहुत सारे चैनल चेक किए कि कौन कौन वीडियो बनाया है। फिर एक दीवा करके कुछ है उनका चैनल नेम, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैंने कमेंट के थ्रू ही जाके उनको देखा था। तो उनकी बातें मुझे बहुत सही लगी। उन्होंने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, राइट वे में बोला था। उन्होंने किसी की तरफदारी नहीं की थी, बहुत राइट वे में बोला था। गलती रानी की भी थी, गलती प्रियदीप की भी है। ठीक है, रानी की सबसे बड़ी गलती तो ये कि उन्होंने अपने माँ बाप से नहीं बोला कि मैं जा रही हूँ। तो ये सोचो अगर आपने घर पे नहीं बोला और आप चले गए कहीं पे सुबह सुबह, तो घर वालों की हालत क्या होगी। और सेकंड गलती ये है कि जब आपके पास पैसे नहीं थे तो इतना भी कौन सा भगवान हो गई हैं वो, इतना भी कौन सा भगवान हो गई हैं कि उनसे मिलने मेरे पास पैसे नहीं हैं, खाने के नहीं हैं और जाने के नहीं हैं, रुकने के नहीं हैं, फिर भी मैं उनसे मिलने चली गई। ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं तो ना जाऊं भाई। ठीक है, यूट्यूबर है, मैंने भी प्रियदीप के ऊपर एक वीडियो बनाया था, मिमिक्री ऑफ प्रियदेव, तो उस पर भी मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे। बट मैंने प्रियदीप के लिए वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है, उन्होंने अपने वीडियो में प्रॉपरली कहा था गांव एंड शहर, तो उन्होंने कंपेयरिंग करी थी कि गांव से हैं तो ऐसा करना चाहिए, गांव से हैं तो बस मैंने उसी के ऊपर वीडियो बनाया था कि गांव से है से मतलब नहीं है। आप टैलेंट देखो ना, किसके अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, वो गांव से हो शहर से हो, ऐसा मैंने कुछ करके वीडियो बनाया था। बट उस पर भी मुझे निगेटिव कमेंट क्या आते हैं कि आप प्रियदीप की चापलूसी कर रही हो, मक्खन लगा रही हो, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ठीक है यार, मैंने छोड़ दिया, मैंने फिर वीडियो बनाया ही नहीं। और मुझे ये भी कमेंट आए थे कि आपको कुछ मिले होंगे या फिर कुछ भेजा होगा उन्होंने, तो एक वीडियो मैंने उस पर भी बना दिया था। यार व्यूज़ नहीं आते तो करने तो पड़ेंगे ना, तो मैंने उस पर भी वीडियो बना दिया था। ठीक है, तो उस पर भी मुझे बहुत सारे कमेंट आए। तो ठीक है, मैं ना प्रियदीप की और ना ही रानी की किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, गलती दोनों की है बराबर बराबर। और इतना झगड़ा मत करो यार, कोरोना का टाइम चल रहा है, यहाँ पे लोग अपने जान के लाले पड़े हुए हैं और आप लोगों को व्यूज़ और झगड़े की पड़ी हुई है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, जो हो गया वो हो गया। आप गए उनसे मिलने, आप उनके फ़ैन थे, आपने बहुत कुछ सहा रास्ते में, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ
कि अगर आपको बोलना था तो उसी टाइम उनके यहाँ बोल के चले आते, ठीक है। और अगर आपको वीडियो बनानी ही थी तो उसी टाइम पे बना देते। और फिर प्रियादीप क्या कर रही हैं, कमेंट कर रही हैं कि वो अपने पति की नहीं हुई, ये वो। तो किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, यहाँ पे सब लोग अपना वीडियो डाल रहे हैं, पब्लिक को पसंद आ रही है, पब्लिक वॉच कर रही है और क्रिएटर पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। बस यहीं तक बात ख़त्म होती है। किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने का किसी का कोई हक नहीं बनता। कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, किसके पति क्या है, किसके बाप क्या है, वो उसका पर्सनल मैटर है मैडम, ठीक है। ये गलत बात है कि आपने किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर की, और आपको पता ही कितना है किसी के लाइफ के बारे में। अगर कोई मेरे ही बारे में कोई उल्टी सीधी वीडियो बनाने लग जाए तो मेरे बारे में उसको पता ही कितना है, जितना मैंने बताया ना उतना ही पता है, ठीक है। तो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसी बातें ना बोले तो बहुत अच्छा होगा। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि प्लीज़ 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 दोनों आप लोग अपना झगड़ा को यहीं पे स्टॉप कीजिए और अपने अपने जिस तरीके से काम करते थे उस तरीके से काम कीजिए। और यार ये वाईटी का क्या चक्कर है, सबसे ज़्यादा जो फेमस होती है झगड़े के मायने में, मतलब मैंने अधिकतर यूट्यूबरों में देखा है कि सबसे ज़्यादा नेम जो होता है वो प्रियादीप का ही आता है। तो समझ नहीं आता यार कि माजरा क्या है। रानी जी का जैसा चैनल नेम है, मुझे लगता है सच में वो अपने मन की दीवानी है, बट ऐसा कोई नहीं करता कि अपने माँ बाप से नहीं बताता। इतना जबरा फ़ैन किसका कौन होता है यार, मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। किसी का कंटेंट पसंद आ रहा है, किसी का मेकअप पसंद आ रहा है, किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो ठीक है, सीख लिया। अब इतना नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे निकाल लूँगी और जाने का टाइम ऐसी ले ली, आने के टाइम जनरल के लिए पैसे बचे थे, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, बोलो। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, किसी के फ़ैन बनो बट इतने भी मत बनो कि क्या बोलूँ। और प्रियादीप की भी गलती यहाँ पे ये है कि उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया कि ठीक है आप कहाँ जाओगी कहाँ नहीं जाओगी, उनको कोई मतलब नहीं है। तो एक अकेली लड़की अलग सिटी में जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं पता है, उसकी थोड़ी सी तो हेल्प करनी चाहिए थी। उसको घर पे लेके जाते या किसी रिलेटिव्स के यहाँ लेके जाते, कहीं पे भी ठहरा देते, होटल में ठहरा देते, कहीं पे भी ले जाते, बट उसको ठहराना चाहिए था। क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके कहने से ही आई थी। उसके पास पैसे नहीं थे, आपने पूछा, उसने बोला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी तो हेल्प, इतनी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए इंसान में कि थोड़ी तो हेल्प करनी चाहिए थी। ऐसे तो बहुत सारे लोग आए नहीं होंगे कि आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते। वो एक ही बंदी ऐसी आई थी जो बहुत दूर से आई थी, जिसके पास पैसे नहीं थे, और उसने रिक्वेस्ट भी करी आपसे कि मेरे पास रुकने के लिए जगह नहीं है, मैं आपके घर पे चली जाऊं, या फिर आप किसी से बोल दो कि मैं उनके घर चली जाऊं। आप किसी को बोल भी सकते थे, और आपने अपने घर पे गेस्ट रखा भी था, उसको क्यों नहीं रखा? यहाँ पे भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर मेरे घर कोई आता और इस तरीके से कहता, अननोन पर्सन, मेरा कोई चाहने वाला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, एक अगर लड़की आती तो वो बोलती कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो मैं उसको डेफिनेटली अपने घर पे रखती। इतना भी क्या है, मतलब एक रात के लिए जगह चाहिए थी। बाकी वो उसने कुछ नहीं बोला था, उसको सिर्फ एक रात के लिए जगह चाहिए थी। उसने बोला कि मैं सुबह चली जाऊंगी। यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी गलती है, आपने उसको ऐसे अकेले छोड़ दिया। उसके साथ कुछ भी हो सकता था, उसके साथ रेप हो सकता था, उसके साथ कोई मर्डर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था उसके साथ। ऐसे निर्भया जैसे कांड ऐसे ही होते हैं। एक अकेली लड़की, वो तो अच्छा हुआ मैनेजर उसको ले आया, ये किया। आपको थोड़ी ना पता था, घर वालों को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गई है, और आपको भी नहीं पता कि वो इतनी दूर से आ रही है। वो तो अच्छा हुआ कि मैनेजर ने उसको लाके वहाँ पे रखा और उनको सब अरेंजमेंट कराया, जो भी था। तो आपको थोड़ी तो ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए थी। आपको उसको अच्छे से रखना चाहिए था। वो आपकी गेस्ट थी,
आपने ही उसको बुलाया था। अगर आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली या फिर इतने पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं थी तो आप पार्टी भी नहीं करते। क्या दिखाने के लिए पार्टी किया था आपने? बस मैं यही कहना चाहूँगी, और मेरी सोच अगर सही लगी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू। तो ठीक है, मैंने भी वीडियो बना दी, मुझे भी जो सही लगा मैंने बोल दिया, अपनी तरफ से रख दिया, और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप लोग मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को पसंद आएगी। यार मेरे व्यूज़ ही नहीं आते, क्या करूँ? प्लीज़ वॉच ना।